आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो तो सवाल में दिया गया है कि यंग द्विस्लिट प्रयोग 4/3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में किया जाता है। 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश 0.45 mm अंतराल की शीटों पर किया जाता है। ये डी का मान आपको दे दिया, स्मॉल डी का। यहाँ पर 10.4 माइक्रोमीटर मोटाई व 1.5 अपवर्तनांक की एक पतली कांच पट्टिका द्वारा स्लिट, निचली स्लिट S2 को ढक दिया जाता है। यहाँ पर ये निचली स्लिट जो है वो बेटा S2 है। और उसके बाद में आपको बोला गया है कि स्लिटों से 1.5 मीटर यानी कि ये कैपिटल डी का मान आपको दे दिया है, पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप चित्रानुसार प्रेक्षित किया जाता है ना। ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम रहा। यहाँ पर मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ। यहाँ का जो माध्यम है μ1 वो 4/3 के में किया जा रहा है। ये एक स्लिट है, इस स्लिट को इसका जो अपवर्तनांक है μ2 बराबर 1.5 दिया गया है और इसकी जो मोटाई है t बराबर वो दी गई है 10.4 माइक्रोमीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10.4 × 10⁻⁻6 मीटर। ये चीज बोली गई है। अब हमसे आगे क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अब यदि 600 नैनोमीटर का प्रकाश 400 से 700 नैनोमीटर परास के सफेद प्रकाश द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य, लेमड़ा तरंग दैर्ध्य, यहाँ पर लेमड़ा कर लेना, लेमड़ा तरंग दैर्ध्य जो बिंदु O पर उच्चिष्ट के रूप में है ज्ञात कीजिए। ये लीजिए भैया, तो हमें लेमड़ा निकालना है इसके लिए, है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो है ये लेमड़ा का मान निकालना है, उसकी परास निकालनी है। तो इसके लिए इस समस्या में सभी तरंग दैर्ध्य 4/3 अपवर्तनांक में दिए गए माध्यम के लिए ही विक्षेपण उपक्षेपित किया गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाले सवाल को करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर उच्चिष्ट बन रहा है, O पर क्या कर रहा है, यहाँ पर उच्चिष्ट है ना। अगर यहाँ पर उच्चिष्ट बन रहा है तब यहाँ पर इस स्लिट के कारण एक तो जाएगा, है ना, और एक इसके कारण जाएगा, S1 के कारण और S2 के कारण। तो ये इसका पथांतर अलग होगा, इसका पथांतर अलग होगा। अगर यहाँ पर उच्चिष्ट है तो दोनों के कारण जब स्लिट नहीं थी तो यहाँ पर पथांतर 0 होना चाहिए, लेकिन इस स्लिट के कारण यहाँ पर कुछ पथांतर आ जाएगा, है ना। और उच्चिष्ट के लिए जो सूत्र होता है वो कितना होता है, n लैम्बडा होता है भाई। डेल्टा x बराबर कितना होता है, वो n लैम्बडा के बराबर आता है उच्चिष्ट के लिए, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आ जाएगा O पर पथांतर, O पर अगर हम लोग पथांतर निकालेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, पथांतर जो आ जाएगा डेल्टा x बराबर वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा स्लिट के कारण कितना हो जाता है μ2 बटे μ1 - 1 इंटू t। और यहां पर उच्चिष्ट बन रहा है तो ये किसके बराबर होगा, n लैम्बडा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां से जो है हमारे पास में एक लैम्बडा का मान आ जाता है। जब लैम्बडा बराबर जो आ जाएगा, ध्यान से देखिए इन दोनों पदों से तो लैम्बडा बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए ध्यान से, μ2 बटे μ1, है ना, माइनस का 1 इंटू t, है ना। और ये n किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये n नीचे चला गया, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम लोग इसका मान निकालते हैं लेमड़ा का, तो लेमड़ा बराबर सबका मान रख दीजिए। μ2 कितना है 1.5, है ना, μ1 कितना है 4/3 माइनस का 1 इंटू ये कितना है t 10.4 × 10⁻⁻6 मीटर में आ गया और बटे में n आ गया। तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए ध्यान से, हल करने के बाद में जो हमारे पास में लेमड़ा का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1300 बटे n, और ये किसमें था, मीटर में आएगा ना, ये वाला आ जाएगा नैनोमीटर में, क्योंकि हमें जो लेमड़ा की तरंग दैर्ध्य है वो नैनोमीटर में निकालना है ना। तो ध्यान से देखिए ये दिया गया है, उसकी परास ये दी गई है ना। अब ध्यान से देखिए लेमड़ा ये है, तो हम n के अलग अलग मानों के लिए, है ना, अब ज्ञात करते हैं n के अलग अलग मानों के लिए तरंग दैर्ध्य, है ना। और n बराबर कितना हो सकता है, 1 2 3 4, ये ऐसे डैश डैश डैश। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे n बराबर 1 के लिए, है ना। n बराबर 1 करेंगे तो मान लीजिए यहां पर जो लेमड़ा आया वो कितना आया, लेमड़ा 1। तो लेमड़ा 1 देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1300 बटे 1 नैनोमीटर। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 1300 नैनोमीटर। ये आ गया लेमड़ा 1। अब 2 के लिए निकालते हैं, n बराबर 2 के लिए निकालो। तो 2 के लिए निकालेंगे तो ध्यान से देखिए लेमड़ा 2 बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1300 बटे 2 नैनोमीटर, यानी कि ये कितना आ जाएगा 650 नैनोमीटर आ जाएगा, है ना।
फिर उसके बाद में हम लोग निकालते हैं n बराबर 3 के लिए। तो n बराबर 3 के लिए जब आप लोग निकालोगे तो लेमड़ा 3 जो आएगा वो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, 1300/3 नैनोमीटर। तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना, बचा 1, फिर ऊपर से उतारी 0, तो ये आ गया 3.3 नैनोमीटर के करीब आ जाएगा। फिर n बराबर 4 के लिए कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए n बराबर 4 के लिए जब आप लोग करेंगे तो यहां पर लेमड़ा 4 जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1300/4 नैनोमीटर। ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 बचा 1, हाँ बचा 1, है ना, 4 तिया 12 बचे 3 बचा 1 0, है ना, 4 दूनी 8 बचे 2 पॉइंट, ये आ गया 5 नैनोमीटर के करीब। ये इतना आ गया। अब हमें जो यहाँ पर श्वेत प्रकाश दिया गया है, ध्यान से देखिए, ये सफेद प्रकाश है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में है ना। तो 400 से 700 वाला ही क्या है बेटा, संभव है, 400 से 700 वाला ही संभव है। तो ध्यान से देखिए n बराबर 1 के लिए तो कितना आया था, 1300, तो ये तो संभव है ही नहीं, है ना। मैं यहां पर अलग कलर से लिख देता हूं, ये वाला तो संभव है ही नहीं। फिर उसके बाद में हाँ, ये वाला संभव है, ये वाला संभव है, क्योंकि ये 400 से 700 के बीच में आ रहा है, और ये फिर 400 से नीचे चला गया। अब n बराबर 5 पर अगर करेंगे तो वो उससे और भी कम हो जाएगा, यानी कि जो हमारे उत्तर हैं, है ना, वो उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, एक तो 650 नैनोमीटर हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, 433.3 नैनोमीटर। और यही हमारे बच्चों सही जवाब है। बस कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।